हे गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। आज हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ विल बी, शैल बी। इससे पहले हम लोग यूज ऑफ इज एम आर और वाज वर्क की सभी यूजिंग्स पहले सीख चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। तो विल बी और शैल बी का फ्यूचर टेंस में जो अर्थ होता है वो होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनूंगा या रहेगा, रहेगी, रहूँगा होता है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल बी या शैल बी का यूज़ होगा। हम लोग जानते हैं कि आई और वी के साथ हमेशा शैल बी का यूज़ करेंगे, बाकी एनी अदर जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ विल बी का यूज़ करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तब भी हमें कोई बहुत ध्यान रखना नहीं है, केवल हम विल और शैल के बाद नॉट का यूज़ करेंगे और फिर बी का यूज़ करेंगे। किस तरीके से गौर करते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे पहले सेंटेंस पे गौर करें, कल छुट्टी होगी, तो ये समय की बात है, दिन की। हमने कहा जब समय, दिन वगैरह की बात होती है तो हमेशा इसमें इट का यूज़ किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट इट और इट के हिसाब से क्या लगेगा, विल बी और फिर हॉलीडे। और कल की इंग्लिश भी आपको टुमारो लिखनी पड़ेगी। तो कल छुट्टी होगी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट विल बी हॉलीडे टुमारो। तुम खुश रहोगे, तो इसको भी इसी तरीके से तुम की इंग्लिश यू होती है, रहोगे आज का रूल विल बी, खुश हैप्पी। तो अगर इसकी बात करें, तुम खुश रहोगे, यू विल बी हैप्पी। पिताजी घर पे होंगे, अगर इस सेंटेंस को भी गौर करें तो फादर, फादर के हिसाब से भी क्या लगेगा, विल बी, फिर घर पर एट होम। तो अगर इस सेंटेंस की बात करें, पिताजी घर पर होंगे, फादर विल बी एट होम। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हमें याद रखना सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तब भी हमें ध्यान रखना कि विल शैल के बाद नॉट का यूज़ करेंगे और फिर बी का यूज़ करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। किस तरीके से उसको भी गौर करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, हम गरीब नहीं रहेंगे, तो हम की इंग्लिश वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे, फिर नॉट, फिर बी, फिर पुअर। तो हम गरीब नहीं रहेंगे, इसकी इंग्लिश होगी वी शैल नॉट बी पुअर। इसी तरीके से पिताजी घर पर नहीं होंगे, तो ये फिर वैसे बनेगा फादर विल नॉट बी एट होम। ठीक है। तो अगर पिताजी घर पर नहीं होंगे, फादर विल नॉट बी एट होम। क्या तुम तैयार रहोगे। अब हम देख रहे हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं तो क्या की इंग्लिश ना करके विल या शैल को इस टेंस के हिसाब से आगे रखेंगे। किस तरीके से गौर करते हैं। क्या तुम तैयार रहोगे, तो तुम के हिसाब से आएगा विल, फिर यू, फिर बी, फिर रेडी। ठीक है। तो क्या तुम तैयार रहोगे, विल यू बी रेडी। इसी तरीके से क्या तुम अध्यापक बनोगे, तो ये भी हो जाएगा विल यू बी अ टीचर। ठीक है। तो क्या तुम अध्यापक बनोगे, विल यू बी अ टीचर। अब हम विल बी और शैल बी की अगली यूजिंग सीखेंगे। तो अब अगर हम इसकी दूसरी यूजिंग पे गौर करें तो हम देख रहे हैं कि विल बी और शैल बी के साथ अगर वर्ब में आईएनजी लगा दी जाती है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इसकी हिंदी हो जाती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ठीक है।
तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता सब्जेक्ट विल बी, शैल बी और वर्ब में आईएनजी, और फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। इनको भी एग्जांपल्स की मदद से क्लियर करते हैं। मैं पढ़ता रहूँगा, मैं की इंग्लिश आई के हिसाब से शैल बी का यूज़ होगा, और पढ़ने की रीड होती है तो आप क्या कर देंगे, रीडिंग। तो मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी रीडिंग। इसी तरीके से तुम बैठे रहोगे, यू विल बी सिटिंग। तो अगर इसमें बात करें तुम बैठे रहोगे तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू विल बी सिटिंग। वह खेलता रहेगा, तो यहाँ भी वह की इंग्लिश ही होगी। फिर ही के हिसाब से भी आप जानते विल बी, फिर खेलने की प्लेइंग। ठीक है, वो खेलता रहेगा, ही विल बी प्लेइंग। अब इसी तरीके से इसमें भी अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो कोई नया काम नहीं करना है, लड़के शोर नहीं मचा रहे हैं, तो विल और शैल के बाद ही नॉट का यूज़ करेंगे। किस तरीके से, गौर करते हैं। लड़के शोर नहीं मचा रहे तो इसकी इंग्लिश होगी बॉयज़ विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज़। ठीक है, तो लड़के शोर नहीं मचा रहे होंगे, इसकी इंग्लिश होगी बॉयज़ विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज़। इसी तरीके से क्या तुम सोते रहोगे, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या पहले होने पे क्या की इंग्लिश नहीं करते हैं, बल्कि जो हेल्पिंग वर्ब होती वो आगे आ जाती। तो क्या तुम सोते रहोगे, इसकी इंग्लिश हो जाएगी विल यू बी स्लीपिंग। ठीक है, तो क्या तुम सोते रहोगे, विल यू बी स्लीपिंग। इसी तरीके से तुम क्या करते रहोगे, तो इसमें देख रहे हैं क्या बीच में है, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले होगी, तो ये हो जाएगा व्हाट विल यू बी डूइंग। तो तुम क्या करते रहोगे, व्हाट विल यू बी डूइंग। और तो हम उम्मीद करते हैं कि आप विल बी और शैल बी का यूज बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। फिर भी कोई आपको डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।